एक बार मैं फिर कहता हूं, वो विश्वासी भाई बहन कभी नहीं गिरता जो प्रार्थना में यीशु के साथ खड़ा रहता है। यीशु मसीह उसे गिरने नहीं देता दोस्तों, यीशु मसीह उसे डूबने नहीं देता दोस्तों, यीशु मसीह उसे पाप करने नहीं देता जो प्रार्थना में यीशु के साथ खड़ा है। सो एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। हमारे दादा परमेश्वर और प्रभु यीशु के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी ला कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो आप सभी मेरे साथ आज पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालना पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय और उसका 16 और 17 पद हम देखेंगे। जी निकालना। ये नया नियम पर है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय, ठीक है, और उसका 16 और 17 पद निकाल लिए। कितने के बाद संपूर्ण बाइबल है? हाथ उठाना। गुड, कलीसिया उन्नति कर रहा है। तो आप निकाल लिए। यहां लिखा है वचन पर, मैं पढ़ने जा रहा हूं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। ये पौलुस ने पत्री पर अपने लिखा है दोस्तों थिस्सलुनीकियों के लोगों के लिए, और क्या कर रहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। केवल मनुष्य ही है जो प्रार्थना करता है दोस्तों। आज इस बात को बड़े गहराई से आज के वचन को सुनना। कौन ही है जो प्रार्थना करता है? केवल मनुष्य ही है जो किनसे प्रार्थना कर सकता है दोस्तों? पिता परमेश्वर से। मनुष्य का अर्थ शरीर जिसमें आत्मा है, और शरीर जिसमें आत्मा है वही प्रार्थना कर सकता है कि पिता परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करे और हमारी सहायता करे। हम मनुष्य ही है जो ईश्वर से दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्रार्थना चाहता है दोस्तों। तो वो हमसे क्या चाहता है? वो सारे कहन हमसे क्या चाह रहा है वो दोस्तों? प्रार्थना। कौन चाहता है? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जरूरतों को ईश्वर के सामने रखें। पिता परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सुबह उठे तो मेरे साथ बात करे। पिता परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सोने से पहले मुझसे बात करे। अरे पिता परमेश्वर की इच्छा है दोस्तों, और यदि हम उसके इच्छा के अनुसार हम पिता परमेश्वर से सुबह उठ के बात करते हैं तो इसमें परमेश्वर पिता आनंदित होता है, और वो पूरे दिन हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम पूरे दिन के दुख, तकलीफ, सताव, कलेश को सह सकें। हालेलुया। प्रार्थना का आरंभ कहां से हुआ दोस्तों? मनुष्य कब प्रार्थना करना ईश्वर से शुरू किए? यह आपको मिलेगा उत्पत्ति अध्याय 4 के 26 पद में। वहां लिखा है कि आदम का पहला बेटा जन्म हुआ जिसका नाम केन था। केन के बाद एक हबील जन्म लिया, उसके बाद सेत जन्म लिया। सेत के एक बेटा हुआ जिसका नाम एनोस था,
और बाइबल पर लिखा है कि एनोस का जन्म होने के बाद ना लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिए। हालेलुया। अर्थात जगत के उत्पत्ति हुआ उसके कुछ वर्ष के बाद लोग मनुष्य जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। और ये प्रार्थना जो है ना वहां से शुरू हुआ दोस्तों। और ये प्रार्थना आप देखना संपूर्ण बाइबल पर हर एक प्रार्थना करते करते ईश्वर के साथ संगति रखते हुए आगे बढ़े हैं दोस्तों। आमीन। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उनसे बातें करते रहें। बाइबल पर लिखा है अपने मन की बातें परमेश्वर से खुलकर कहो। हालेलुया। हमें अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करना चाहिए। अब ये विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे जीवन पर अधिक सताव आया था कुछ वर्ष पहले ना, मैं सारे बातें परमेश्वर को बताता था, क्योंकि लोगों को बताऊंगा हो सकता है इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे। मनुष्य को बताओ तो हो सकता है वो कहे क्या बताता है यार, सब तो तकलीफ में है कि नहीं। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे ईश्वर को ढूंढ रहा था जो मेरी बात को सुने और मेरे साथ तो संगति करे। तब मैंने यीशु से अपने बात शेयर करना, अपने हर एक बात बताना शुरू कर दिया। और मैं हर एक चीज में यीशु को बताता हूं दोस्तों, आपके विषय भी में। हालेलुया। मैं आपके विषय भी में बताता हूं। अब यकीन नहीं करोगे, मैं आपके चाल चलन को बहुत अधिक जानता हूं। अब मैं कहता हूं प्रभु वो मेरी बहन है, वो बहुत अच्छा है प्रभु, विश्वास में मजबूत है, उसके साथ रहना। वो मेरी बहन है प्रभु, अभी भी कुछ कुछ वजह से अपने पति को थोड़ा सी गाली दे देते, ज्यादा नहीं, थोड़ा से। कृपया करके उसके उस व्यवहार को चेंज कर दो। पति भी तो वैसे ही काम करते हैं ना, हाथ उठा देते हैं। बताओ बोलो, मैं इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, वापिस आता हूँ। तो मैं आप में से बहुतों जो कलीसिया से जुड़े हुए ना, मैं आपके विषय में ईश्वर के सामने रखता हूं। मैं आपके विषय भी में ईश्वर से बात करता हूं कि आप आत्मिक जीवन पर आगे बढ़े। हमें हर एक बात को दोस्तों ईश्वर से शेयर करना सीखे। आप ईश्वर से बात करना सीखे, उससे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ईश्वर को बताएं कि आप भविष्य में क्या क्या अपेक्षा रखे हैं। उससे कहें कि पिता परमेश्वर मेरे जीवन पर, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन पर ऐसा ऐसा हो, परंतु मेरे अनुसार नहीं, परंतु तेरे अनुसार हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता की जो दर्द है ना, बहुत दिन हो गया पिता परमेश्वर, अब मैं चाहता हूं कि आप इसे दूर कर दीजिए। परंतु यदि आपकी इच्छा कि कुछ दिन और इस पीड़ा पर मैं पड़ा रहूं तो मैं तैयार हूं, परंतु आपकी इच्छा पूरा हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए आप सोना चांदी हीरा मोती सब मांगे, इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु उसमें पिता की भी इच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। पिता भी उसमें शामिल रहना चाहिए, पुत्र भी यीशु नर्सरी उसमें शामिल होना चाहिए। पिता परमेश्वर, पिता मैं सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं, कोई गलत नहीं है, परंतु पिता परमेश्वर आप भी मेरे साथ रहे। मैं उस मुकाम हासिल करना चाहता हूं, परंतु पिता परमेश्वर अकेले नहीं, आप मेरे साथ रहे। हालेलुया। फिर पिता परमेश्वर देखना दोस्तों आपको ऐसे आगे बढ़ाएगा जैसे पिता परमेश्वर दाऊद को बढ़ाया था। दाऊद राजा के विषय में आप सभी जानते हैं ना। दाऊद राजा, जो दाऊद राजा नहीं बना था उससे पहले वो पिता परमेश्वर से संगति रखता था। बाइबल में आपको ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो डफली बजाकर पिता के लिए आराधना करता था। ये दाऊद ऐसे बालक था जो भेड़ बकरी चराने के लिए जब जंगल में जाता था ना दोस्तों, तो डफली बजाकर नाचते हुए पिता परमेश्वर की स्तुति करता था। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद राजा कैसे बना दोस्तों? उसे बनाने वाला कौन था? पिता परमेश्वर। जब दाऊद का अभिषेक होने वाला था, परमेश्वर पिता ने सामुएल से कहा तू ईसे के घर चले जा, उसमें से उनके एक बेटा को मैं राजा बनाऊंगा। देखना सामुएल परमेश्वर का नबी था दोस्तों। वो ईसे के घर चला गया और मेरे ख्याल से उसका बड़े भाई का नाम था एली। अब उस पर दृष्टि किया और कहा कि परमेश्वर ये डील डोल है, अच्छा मजबूती है, शरीर वाला है, खूबसूरत भी है, क्या ये राजा है? मैं क्या इसका अभिषेक करूं? तेल का जो कुपित रहता था उससे उंडेलता था, वो अभिषेक होता था। क्या मैं इसका अभिषेक करूं? परमेश्वर की आवाज आया। उसकी सुंदरता, उसके चेहरे, उसके शरीर को देखकर यह ना सोच कि यह राजा बनेगा, वो अयोग्य है, वो राजा बनने की योग्य नहीं है। क्यों? वो कहता है कि मनुष्य लोगों की सुंदरता देखता है, परंतु मैं मनुष्यों के मन को देखता हूं।
वे परमेश्वर ने कहा दोस्तों, मैं किसे देखता हूं? मन को। बड़ा बेटा आया, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये राजा बनने के योग्य नहीं है। दूसरा बेटा ये भी नहीं है, तीसरा बेटा ये भी नहीं, चौथा है ये भी नहीं, 7 बेटा आ गया। कहते सातों नहीं। सामुएल भी थक गया, प्रभु तो है कौन, इसका कितना बेटा है? तो कहते एक और बेटा है, 8वां बेटा है, और सबसे छोटा है, वो भेड़ बकरी चराने के लिए गए। सामुएल कहते उसी को बुला कर ले आ, और जैसे वो बुलाकर आता, परमेश्वर पिता का वचन आता है, इसका अभिषेक कर, ये राजा बनेगा। हालेलुया। फिर उसका अभिषेक किया और वो पवित्र आत्मा से दाऊद उसी क्षण भर गया। दोस्तों ध्यान से सुनना दोस्तों, दाऊद पिता परमेश्वर के साथ चलता था। ध्यान से सुनना, दाऊद ऐसा राजा था मेरे दोस्तों, हर एक बात के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, आश्रित था। जैसे पिता परमेश्वर ने एक बार पूछा, क्या परमेश्वर पिता मैं यहूदा के प्रदेश में जाऊं? यहूदा। पिता परमेश्वर ने कहा हां तू चले जा। फिर दाऊद प्रार्थना करते, हे पिता परमेश्वर किस प्रदेश में जाऊं? यहूदा के किस नगर में जाऊं? परमेश्वर पिता ने कहा कि इजराइल में चले जा। तो दाऊद वहां चले गया। दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पिता, साउल मेरा प्राण का खोजी है, मैं इस कीला के गांव था, नगर, उस नगर में था। दाऊद प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पिता, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे साथियों को साउल के हाथ में कर देगा? परमेश्वर का आवाज आया, हाँ वो तुझे कर देगा, तुरंत यहां से भाग। आगे आप जाकर पहला सामुएल दूसरा सामुएल पढ़ना दोस्तों, वहां लिखा है परमेश्वर पिता से दाऊद प्रार्थना करता, कहता क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या उन्हें जाकर पकड़ूं? क्या तू उसे मेरे वश में कर देगा? परमेश्वर के वचन आते हैं, हाँ उसका पीछा कर, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। सोचिए दोस्तों, दाऊद राजा क्यों बना? दाऊद के साथ परमेश्वर क्यों चलता था? दाऊद को परमेश्वर पिता क्यों जीवंत बनाया? दोस्तों हर बात के लिए वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था, और बिना उसकी आज्ञा के वो कुछ काम नहीं करता था। दोस्तों अपने हृदय और अपने कान को दाऊद क्या करता था? खोल के रखे हुए था। ध्यान से सुनना, किन्हें? अपने हृदय और कान को। और जैसे ही पिता परमेश्वर की आवाज उनके कान पर आया, वो उस काम को करने के लिए चलता था दाऊद राजा। दोस्तों मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी अपने हृदय और अपने कान को खोले रखना। हृदय को कि परमेश्वर पिता के वचन आ रहा अपने आपके हृदय पर रहे, और कान को इसलिए ताकि आप उसके वचन को सुन सके। मेरे दोस्तों मैं आपसे सच कहता हूं, किसने कल्पना किया होगा? यहां तक कि दाऊद के पिता भी ने कल्पना नहीं किया था कि ये छोटा बेटा जो भेड़ बकरी चराता है वो राजा बनेगा। ये सोचा नहीं था दोस्तों। लेकिन दाऊद एक तरफ परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, हर एक बात परमेश्वर को बताता था, और परमेश्वर का वो प्रिय था दाऊद। हालेलुया। इसलिए दाऊद आगे जाकर क्या बना? वो राजा। क्या आपके हृदय हर दिन संडे रविवार जब आप भवन आते हैं, क्या आपका कान खुला रहता है? क्या आपके जीवन पर एक भूख रहता है कि आज मैं एक उत्तम वचन ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की भवन जा रहा हूं, आज मैं परमेश्वर के भवन से बहुत बेस्ट भोजन खाकर आऊंगा, जो मुझे हर एक तकलीफ में मेरे साथ रहेगा, हर एक तकलीफ में मुझे आशा दिलाएगा? क्या आप प्रार्थना करके एक आशा रख के कलीसिया आते हैं? 2 व्यक्ति मेरे पास आया दोस्तों, जब मैं आंगन में बैठा हुआ मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा था। 2 व्यक्ति आया, एक पास में बैठा, एक थोड़ा दूर में बैठा, दोनों चेयर में बैठा हुआ था कुर्सी पर। एक को मैंने सुसमाचार सुना रहा था, थोड़े दूर में था, वो भी सुसमाचार सुन रहा था। मैंने यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार प्रारंभ कर दिया। सामने वाले बड़े गहराई से सुन रहा था, क्योंकि वो हर बात में सिर हिलाता, हाँ कहता। मुझे लगा कि प्रभु इसकी आत्मा को खोल रहा है। तो मैं थोड़ा और 5 मान लीजिए 10 मिनट से मैं 20 मिनट कर दिया वचन को, और बड़े गहराई से मैं वचन बताने लगा कि यीशु कैसे हमारे लिए आया, कैसे मरा, कैसे जी उठा करके। फिर मैंने उनके लिए कहा, आइए आपके लिए मैं प्रार्थना कर देता हूं। फिर कहा, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं। दूसरे भाई जो बगल में था उसने कहा, सामने वाला भैरा है। मैंने कहा, हे ईश्वर, आज मैं भैरा को सुसमाचार सुनाया? मैंने दूसरे से पूछा, भाई आप तो ठीक है ना? हम कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। बच गया मेरा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाता। दूसरा भैरा नहीं था, पहला वाला भैरा था। मैंने कहा, आइए भैया। फिर मैं उसके
अपने हाथ उसके कान पर रखकर यीशु के नाम से आज्ञा दिया, अब कैसा लगे? अब ठीक लगे? अब फिर सुसमाचार सुनाऊं? तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी बहरा कोई है तो हाथ उठा दीजिए। सभी के कान खुला हुआ है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई भी बंदर परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। जितने के कान खुले हुए हैं सभी कहना आमेन। वेरी गुड, लगभग सभी के खुले हुए हैं। आपके वचन परमेश्वर सुने। ध्यान से सुनना, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, बहुत बार हम सुनाते हैं ईश्वर को, है कि नहीं? प्रभु मुझे ये दे देना, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु इतना दिन प्रार्थना कर रहा हूं, देखिए परमेश्वर पिता 6 महीना हो गया, अभी भी एक बनारसी साड़ी नहीं आया है। पिता परमेश्वर इतना प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं एक बाइक लूं, अभी भी एक बाइक नहीं मिला है। तो कभी कभी हम परमेश्वर को ना बहुत सुनाते हैं। प्रभु कहता थोड़ा सुन तो लो, नहीं मैं कुछ नहीं, सिर्फ सुनाते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके वचन परमेश्वर सुने, इससे अधिक आप उसके वचन को सुने। हालेलुया। हमें सुनने वाला बनना है, ना कि सुनाने वाला। दोस्तों, एक शराबी आया था मेरे पास, इतना सुनाया, मैं बोला सुन तो लो, कुछ नहीं सुनने वाला था, वो सिर्फ सुनाने के लिए आया था। चढ़ा भी हुआ था, बहुत झूम रहा था। मैं बोला कि हे प्रभु मुझे बचा इन ऐसे लोगों से, भगा भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में जब भी हम बैठे ना, प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद शांत हो जाएं और ईश्वर की आवाज सुने कि वो आपसे क्या बात करता है। हमें उसके भी आवाज सुनना जरूरी है। रीति ना बना लेना दोस्तों प्रार्थना को। बहुत से हमारे भाई बहन हैं, प्रभु धन्यवाद, आशीष देना, मेरे साथ रहना, आमीन। सुन तो लो, परमेश्वर भी कुछ कहना चाहते हैं। कभी आप सुनने की कोशिश करें? नहीं, सिर्फ हम सुनाते हैं उनसे बार बार। सोचिए, एक भाई था, प्रार्थना कर रहा था, यीशुआ, ठीक है, अच्छा बात है, कोई गलत नहीं है, यीशुआ, मैं कह रहा हूं ना, यीशुआ यीशुआ आजा, यीशुआ। भाई प्रार्थना कर रहे कि डरा रहा है? खुदा को बुला रहा है, प्रेम से बुला, खुदा आ यीशुआ, मैं तुझे पुकारूं, धमकी ना दे। होता है दोस्तों। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ना, सामुएल ने जब परमेश्वर ने उसे दर्शन किया ना, तो सामुएल जो नबी था उसने कहा, कह तेरा दास सुन रहे हैं। बस इतने कहता है, हे यहोवा कह तेरा दास सुन रहे हैं। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं इजराइल में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, जिसके हर एक सुनने वाले की हृदय छिद जाएगा, क्योंकि जो मैंने भविष्यवाणी किया तो उसे मैं संपूर्ण करने जा रहा हूं। सामुएल ने सिर्फ यही कहा था, कह तेरा दास सुन रहा है, और जो भी कहना था परमेश्वर ने सामुएल से कह दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में बैठना तो अधिक से अधिक उसके शब्दों को सुनना है, अधिक से अधिक उसके आवाज को सुनना है, ना कि हमें उसे कंटिन्यू सुनाना है। दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लेना। हालेलुया। सभी कहना, जब भी मैं प्रार्थना में बैठूंगा, सुनाऊंगा कम, सुनूंगा ज्यादा। आमीन। एक भाई का मेरे पास निवेदन आया दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक भाई का निवेदन आया और उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर भैया कि मैं चंगा हो जाऊं। मैं बोला ठीक है भैया, करता हूं। और प्रार्थना करना मुझे शांति मिल जाए। मैं बोला ठीक है, करता हूं। और प्रार्थना करना मुझे मुक्ति भी मिल जाए। मैं बोला ठीक है, करता हूं। और प्रार्थना करना स्वर्गदूत के बाड़ा भी आ जाए। मैं कहता ठीक है। प्रार्थना करना स्वर्गदूत मेरे साथ रहे। मैं बोला तो इससे अच्छा कि खुद ही प्रार्थना कर ले। लगाया क्यों है फोन मेरे भाई? अब देखिए, अब मैं स्टार्ट किया ना, मैं प्रार्थना करना शुरू किया, हे पिता परमेश्वर, उस भाई की शुगर है वो अच्छा हो जाए। वो सुन रहा है ना, और कहता कि हाँ शांति के लिए भी। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पिता परमेश्वर से शांति और मुक्ति के लिए भी, और वो भी स्वर्गदूत के बाड़ा भी बांध देना पास्टर जी। मैं बोलो बताओ भला, प्रार्थना का निवेदन। अब भैया मुझे भी तो प्रार्थना करने दे, जैसे मेरा आत्मा अगुवाई देता है। तो मतलब सोचिए, वो प्रार्थना करवाने के लिए फोन लगाया है या मुझे प्रार्थना सिखा रहा था, मुझे समझ नहीं आया। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। तो जब भी हमें प्रार्थना करना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का सुनना है। यदि दास भी प्रार्थना कर रहा है तो उसके आत्मा अगुवाई देता है दोस्तों। जैसे आत्मा अगुवाई देता है ना, वो वैसे ही प्रार्थना करता है, अपने बुद्धि के अनुसार नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। जब मैं बिलासपुर से
पहले बार इस गांव पर आया ना, घर पर एक भाई आया मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए। मुझे कोई पता नहीं था, नॉलेज नहीं था कि मैं कैसा दुआ करूं, मैं कैसा प्रार्थना करूं, मैं किया नहीं था दोस्तों। उस भाई ने अपना समस्या बताया और मैं अपना हाथ उनके ऊपर रखा और आंख बंद किया। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और मैंने प्रार्थना किया। करने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब रोमियो के पत्री, मेरे साथ आप सभी नहीं करना, रोमियो के पुस्तक पत्री 8वें अध्याय और 26 पद। जी 26 पद कोई भी एक निकाल लेना और जोर से पढ़ना। इसी रीति से, एक मिनट ना, एक एक कर करके धीरे धीरे से ना, हाँ ध्यान से सुनना दोस्तों। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कौन कौन हमारे दुर्बलता में सहायता कर रहे हैं दोस्तों? सारे कहना आत्मा। सबके अंदर एक आत्मा है दोस्तों, सॉल, जिसे आत्मा कहते हैं। हालेलुया। और यही आत्मा हमारे क्या कर रहा है? प्रार्थना में सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता। ध्यान से सुनना दोस्तों, आगे और। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना है। बहुत बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं ना कि कैसे प्रार्थना करें, हमें खुद को पता नहीं। बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं प्रार्थना सिखा दो भैया, कुछ लिख कर दे दो, हम कैसे प्रार्थना करना है। दोपहर का प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना, रात का प्रार्थना, कब्र का प्रार्थना, छठी का प्रार्थना, बरही का प्रार्थना, मतलब समझ नहीं आता हम कैसे प्रार्थना करना। देखिए आत्मा क्या कर रहा है? निर्बलता में सहायता कर रहा है। आत्मा सिखाता है कि किस समय कैसे प्रार्थना करना है। मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई अंधा है, मैं प्रार्थना करूं प्रभु ये अंधा है, इसे पैर दे दे। अंधा भाई क्या कहेगा? भाई गलत प्रार्थना कर रहे हो, मैं अंधा हूं। मैं कहता हूं ठीक है, इसे कान दे दे। वो सोचेगा पागल हो गया है और वो मेरे पास से भाग जाएगा वो। राइट। बाइबल में क्या कह रहा है? निर्बलता में आत्मा सहायता करता है कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सारे के नाम में आत्मा जो पिता परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है ना, वो आप ही दोस्तों आहे भर भर करना पिता परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि वो आत्मा को पता है आपकी दुर्दशा। वो आत्मा जानता है कि आप कौन से क्लेश में हैं, इसलिए वो आत्मा ना आहे भर भर के बयान से बाहर परमेश्वर से विनती करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे अब सामुएल के पुस्तक पढ़ना, पहले सामुएल में 1:10 में लिखा है कि हन्ना ना मन में व्याकुल होकर आहे भर भर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। एक स्त्री थी जिसके कोई संतान नहीं था, उसके एक भी बच्चा नहीं था दोस्तों, और वो आहे भर भर के परमेश्वर से विनती करने लगी, रोने लगी। उसकी जुबान से जो होठ है ना हिल रहा था, लेकिन मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वो प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यहोवा परमेश्वर, यदि तू मेरी सुधि ले, यदि तू मुझे स्मरण करे, मुझे नहीं भूल गया है, तो मुझे एक बच्चा दे दे पिता परमेश्वर, एक बच्चा दे दे, क्योंकि मेरे पड़ोसी मेरा ताना मार रही है, आदि प्रकार के लोग मेरे निंदा कर रही है, उन सब को मैं मुंह बंद कर दूं। तू मेरे साथ है, तू मेरे पास है, तो मुझे एक बच्चा दे दे। हालेलुया। और देखिए उसका प्रार्थना, देखिए दोस्तों, और जो बच्चा तू मुझे देगा पिता परमेश्वर, मैं उसे आपके लिए अर्पण कर दूंगा। हालेलुया। आप मुझे बच्चा दे दो, मैं उसे आपके लिए अर्पण कर दूंगा। हालेलुया। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जो एली याजक था ना, उसके प्रार्थना को सुन रहा था ना, तो कहा कि ये दारू पी क्या है। क्या कहा वो? दारू पी क्या है, क्योंकि उसके होठ हिल रहा था लेकिन मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन वो आत्मा मैंने भर कर, आप ही आहे भर भर कर वो पिता परमेश्वर से दुआ कर रहा था, होठ हिल रहा था लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहा था। अब ये आपको मैं बता देना चाहता हूं, खुदा ने उसके प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया और वो बच्चा को उसने अर्पण किया, और वही था जो इसका नाम सामुएल था, नबी। और परमेश्वर ने उसे एक बच्चा नहीं परंतु और बच्चे दे दिया। हालेलुया।
ये है मेरे दोस्तों प्रार्थना, जो आत्मा में आहे भर भर के परमेश्वर से क्या करता है, विनती करता है। हमारे निर्बलताओं, हमारे दुखों, हमारे तकलीफ, हमारे समस्याओं को, हमारे शैतानिक समस्याओं को, आदि प्रकार के आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, वो सबको पिता परमेश्वर के सामने रख देता है। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, प्रार्थना के आंसू में इतने ताकत होता है मेरे दोस्तों कि ईश्वर भी अपना फैसला ना बदल देते हैं। प्रार्थना में इतना पावर होता है मेरे दोस्तों, वो आंसू में नहीं कि ईश्वर अपना योजना को बदल देता है। दोस्तों, आपको हिजकिय्याह के विषय में मैं बताया था, परमेश्वर की योजना था कि वो उस बीमारी के कारण मर जाए। परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा कि जाकर उससे कह दे कि वो मरने वाला है, उस बीमारी के कारण वो नहीं बचेगा। और जैसे ही हिजकिय्याह राजा था, दीवार को और मुंह किया और रोने लगा परमेश्वर के सामने और कहा कि हे परमेश्वर, तू तो दयालु है प्रभु, तू तो हमसे प्रेम करता है प्रभु, कृपया करके इस बीमारी से मुझे निकाल दे, इस बीमारी मेरा मृत्यु ना कर पाए, परंतु मैं इस बीमारी पर जय पाऊं, मुझ पर दया कर। ईश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन लिया दोस्तों, उसके आंख के आंसू को देखा और परमेश्वर के दूसरा वाणी यशायाह नबी के पास पहुंचा और कहा कि जाकर उससे कह दे कि मुझको 15 साल वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि प्रार्थना के आंसू में इतने ताकत और सामर्थ होता है मेरे दोस्तों कि ईश्वर भी अपना फैसला बदल देते हैं। हालेलुया। यदि आप बांझ हैं तो याद रखिए, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर पिता आपको बच्चे दे देगा, जैसे हन्ना के साथ हुआ था दोस्तों। वो आंसू में इतना पावर होता है दोस्तों कि कोई भी समस्या हो, ईश्वर उसे छुटकारा दे देगा आपको। बाइबल पर लिखा है कि एक मनुष्य आया, यीशु के सामने घुटना टेका और रोने लगा और कहा कि मेरे बेटे को मिर्गीन आता है प्रभु, वो बार बार आग और पानी में गिर जाता है, कृपया करके उस पर तरस खा और उसे अच्छा कर दे। उसने पिता के आंसू को देखा और उसके बाप, जो उसके बेटा जवान था ना, उसे अच्छा कर दिया दोस्तों। हालेलुया। आंसू में वो शक्ति सामर्थ होता है मेरे दोस्तों कि ईश्वर भी अपना फैसला बदल देता है। उसका भी दिल कोमल है मेरे दोस्तों। आप प्रार्थना में जब भी बैठे, मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, आंसू जब आप बहाते हैं ना, एक एक आंसू ईश्वर के लिए अनमोल है। बाइबल पर लिखा है यीशु आपके आंख के आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। इसके बाद ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पश्चाताप, प्रार्थना के आंसू दोस्तों। योना के पुस्तक पढ़ना, योना निनवे देश में जाके प्रचार किया। परमेश्वर की योजना था कि मैं 40 दिन के बाद ये निनवे जो नगर, उसे मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पेड़, क्या पौधे, क्या उड़ने वाले पक्षी, जितने निनवे देश में, सबको मैं क्या करूंगा, भस्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। यह परमेश्वर का योजना था, क्योंकि उनके बुराई बढ़ गया था दोस्तों। परमेश्वर ने अपने दास योना को कहा तू जाके प्रचार कर, 40 दिन में वो मिट जाएगा। योना जाके प्रचार किया। उसके प्रचार पर निनवे के सारे लोगों ने विश्वास किया और सभी रोने लगा दोस्तों परमेश्वर के सामने, माफी मांगने लगा कि पिता परमेश्वर, हमारे गुनाह, हमारे अपराध के अनुसार हमें दंड ना दे, हमें माफी दे पिता परमेश्वर, हमें माफ कर दे, हमसे बुराइयां हुआ है, हमसे व्यभिचार हुआ है, हमने झूठ बोला प्रभु, हमने लड़ाई झगड़ा किया प्रभु, हमने मनुष्यों को लाठी से मारा प्रभु, आदि प्रकार के सारे पापों के लिए लोगों ने पश्चाताप किया दोस्तों। और आपको बता देना चाहता हूं, ईश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो अपने मन फिरा लिया गया है, तो परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया खुदा ने। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है मेरे दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी पाप में मरे। ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को उद्धार हो, हर एक व्यक्ति सत्य को जाने और सत्य के पीछे चले, और सत्य ही परमेश्वर है। आमीन। और पता है निनवे के जो कितने लोग थे, बाइबल पर लिखा है 1,20,000 लोग बच गए दोस्तों, लगभग। सोचिए प्रार्थना में कितना शक्ति है मेरे दोस्तों। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके आंख में जो भी आंसू निकल रहा है मेरे दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं, वो उसे मिटा देगा दोस्तों। आपके दुख तकलीफ आपके जीवन से चले जाएगा दोस्तों। मेरी बहन है, सुरजा नाम है उसका, एक दिन मेरे पास आया और बहुत रोने लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बता क्या रहा है, बता क्या रही है, क्योंकि दोनों का एक साथ कर रही थी, रोना भी और बताना भी। जैसे देखता हूँ आएगा कि नहीं। आया, कहा कि भैया, मैं कहा क्या होगा बहन,
भैया मेरी उम्र है, क्या हुआ भैया? मैं डॉक्टर के पास गया तो भैया डॉक्टर ने भैया मैं क्या करूं भैया, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे भैया, डॉक्टर ने भैया। मैं बोला बहन या तो पहले रो ले उसके बाद बता, या तो पहले बता ले उसके बाद रो। रोना और एक साथ बताना ना कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, फिर वो शांत हुई और कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया था भैया, 2 या 3 गांठ हो गया था यहाँ पास गर्दन में, और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ये या तो पहला टीबी होगा या तो दूसरा कैंसर होगा। और वो डर गया बहन, और कहने 3 बच्चे भी हैं, उनका पति भी है, अच्छा फैमिली है, और कहने लगी कि मेरी उम्र ही क्या हुआ भैया, तू उससे कुछ साल का बड़ा हूँ। रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे। मैंने कहा ठीक है बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह जरूर तुझे अच्छा कर देगा। नहीं, डॉक्टर बोला कि एक तो या तो कैंसर की रिपोर्ट आएगा या तो टीबी आएगा, क्योंकि 3 बड़ा बड़ा गांठ हो गया था यहाँ पास। मैंने कहा कि ईश्वर पर भरोसा रख, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ईश्वर तुझे चंगा कर देगा। फिर उसका रिपोर्ट आया दोस्तों, क्या लगता है क्या आया होगा? एक डॉक्टर की रिपोर्ट आया, डॉक्टर ने कहा था या तो कैंसर आएगा या तो टीबी आएगा, दोनों में से एक तो निश्चित आएगा। ये डॉक्टर का बताया गया था। रिपोर्ट आया दोस्तों, ना तो टीबी था ना तो कैंसर था, सब नॉर्मल था दोस्तों। हालेलुया। ऑपरेशन भी हो गया, सक्सेस भी हो गया, वो 3 जो गांठ था वो भी चले गया, और अभी भी वो जीवित है और प्रभु की महिमा कर रही है। हालेलुया। मेरी बहन ने कल्पना कभी नहीं किया होगा कि मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा। उसने कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मुझे विश्वास था कि ईश्वर वो चमत्कार कर सकता है जो मेरी बहन ने भी कभी भी सोची नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, आंसू में ना वो सामर्थ्य मेरे दोस्तों, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, घुटना टेक कर आंसू बहाते ना, मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, उस पर भरोसा रखे ना, ईश्वर पर। अपना नियंत्रण आप छोड़ दीजिए, अपना बुद्धि लगाना आप छोड़ दीजिए। आप जब भी घुटना टेके प्रार्थना बैठे ना, तो ईश्वर पर आश्रित हो जाए, कहे कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे विश्वास है कि तू यह काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता, मैंने नए नियम पर पढ़ा है प्रभु कि तू महान से महान काम किया है। मैं विश्वास करता हूं तुझ पर पिता परमेश्वर, ये काम भी तू करने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, आज रात को मैं रो रहा हूं लेकिन कल मैं सुबह हंसूंगा। हालेलुया। मेरा दुख और पीड़ा आज ही रात को है पिता परमेश्वर, क्या मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया। एक दुख और तकलीफ आज ही रात के पिता परमेश्वर, रविवार के जाकर मैं आपकी गवाही दूंगा, आपकी महिमा करूंगा और कहूंगा कि यीशु जिंदा है। आमीन। एक बार जोरदार ताली बजाए पिता परमेश्वर के लिए। और यही मेरे बहन के साथ हुआ दोस्तों। उसने नहीं सोचा था कि वो बीमारी चले जाएगा, उसने सोचा कि बीमारी मुझे लेकर चले जाएगा, लेकिन ये उल्टा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। मेरी बहन ने बीमारी पर जय पाया। हालेलुया। वो बीमारी पर जय पाया, बीमारी उसके जीवन से चला गया यीशु की कृपा से। दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है दोस्तों, और मैं आपसे सच कहता हूं ये आज होने वाला है दोस्तों। आपकी बीमारी आपको लेकर नहीं जाएगा, आप अपनी बीमारी पर जय पाने वाले हैं, आप अपनी समस्याओं पर जय पाने वाले हो। अब शैतान आपके जीवन से भागने वाला है, विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वो कहा है दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 26 पद में, जो काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, वो काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। हालेलुया। सर एक सभी कहना कि मैं वो काम करूंगा जो असंभव है, यीशु के नाम में वो संभव है मेरे लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना में बैठना, जब भी तुम प्रार्थना करना, तो प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास, ध्यान से सुनना दोस्तों, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। इतना विश्वास कर लो, मैं समस्या को टाल दूंगा। हालेलुया। इतना आपको विश्वास करना है दोस्तों कि मेरे जीवन पर जो समस्या है उनके लिए इतना विश्वास करना है। इतना तो विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। यीशु ने 2 अंधा से पूछा, क्या तुझे विश्वास है? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे नया आंख दे सकता हूं? यीशु आपसे वही प्रश्न आपसे भी करता है दोस्तों, क्या आपको विश्वास है कि यीशु आपके जीवन से उस समस्या को दूर कर सकता है? कितनों को विश्वास है दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस अंधे ने कहा, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, अंधे को दिखाई देता है। उसने यीशु की सुसमाचार सुना था, उसने विश्वास किया था कि यीशु लाजर को जब जिंदा किया, 4 दिन का मरा हुआ को, यीशु ने विधवा को बेटा को जिंदा कर दिया जो मर गया था। यीशु ने अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलाया,
तो मुझे नया दृष्टि क्यों नहीं देगा? यीशु ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें नया दृष्टि दे सकता हूं? अंधा है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास देखे कितना मजबूत है दोस्तों। आज हमें दिखाई देते फिर भी विश्वास नहीं करते। कितने गवाही यहां आकर आप लोगों ने सुने, कैंसर वाले ठीक हुए, एक एक सी बीमारी उनके जीवन से चले गए, और एक छोटे से कमर दर्द, पेट दर्द हो जाता है ना, विश्वास खो देते हैं। राइट, यहीं आकर गवाही नहीं दिए थे, कितने बड़े बड़े गवाही दिए हैं, ताली भी बजाए हैं और कहें यीशु जिंदा है, हालेलुया, यस यीशु जिंदा है, और थोड़ा से तकलीफ आ जाए कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। उन अंधों ने कहा दोस्तों, दिखाई नहीं देता था लेकिन विश्वास मजबूत था। उन अंधों ने कहा, मैं विश्वास करता हूं यीशु, तुम हमें नया आंख दे सकते हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह आपका विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह आपको नया जीवन देने वाला है। आमीन। आपका विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो यह बीमारी मेरे अंदर नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु परमेश्वर पिता का पुत्र, उसमें ज्योति था, तो यीशु मेरे साथ है तो मेरे अंदर भी ज्योति है। हालेलुया। जिसके अंदर ज्योति रहता है उनके अंदर बुराई नहीं रहता। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, समय आ गया है दोस्तों कि आप बीमारी, रोगों, समस्याओं आदि प्रकार के तकलीफ से आप जय पाएं। अब समय आ गया है दोस्तों कि आपको उसमें पड़े रहना नहीं है। अब समय आ गया कि यीशु आपके जीवन पर अद्भुत अपने महान कार्यों को करें, कि आप उनके महिमा के लिए खड़े होए। हालेलुया। प्रार्थना करने के संबंध में विश्वासी हमेशा व्यस्त रहता है दोस्तों। वो हमेशा प्रार्थना करते रहता है। वो सुबह प्रार्थना करेगा, दोपहर प्रार्थना करेगा, कोई समय नहीं है, वो हमेशा प्रार्थना करते रहता है। कौन? विश्वासी। ध्यान से सुनना दोस्तों, उन लोगों के समान नहीं है विश्वासी, ना उन लोगों के समान विश्वासी होता है दोस्तों कि जब समस्या आएगा तब प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग रीति बनाकर रख ली हैं, जब भी तकलीफ आएगा ना तभी प्रार्थना करेंगे, नहीं तो फिर प्रार्थना नहीं करेंगे। जो वो होता है उन्हें हमें क्या मतलब है। लेकिन एक विश्वासी हमेशा प्रार्थना करते रहता है। वो एनी टाइम एक्टिव रहता है कि समस्या आए या ना आए, वो प्रार्थना जरूर करेगा। और आपको उन लोगों के जैसे नहीं होना दोस्तों कि जब समस्या आएगा तब हम प्रार्थना करेंगे, जब दर्द आएगा ना तभी प्रार्थना करेंगे। जैसे जब बीमार पड़ते तभी डॉक्टर के पास जाते ना, उसी प्रकार से जब बीमार पड़ेंगे तभी हम यीशु के पास जाएंगे। मैं जानता हूं इस प्रकार से बहुत से लोग हैं, परंतु बाइबल पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति ना बनना। हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में? निरंतर प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना करना है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरे नाम पवित्र माना जाए। क्रूस में चढ़ने से पहले यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ना। प्रार्थना में सिखाया था कि कहना कि परीक्षाओं से हमें बचा। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करना तो दरवाजा बंद करके गुप्त में प्रार्थना करना। बार बार नए नियम पर आपको मिलेगा कि यीशु ने आपको प्रेरित किया है, इनकरेज किया है कि तुम बार बार क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। उन लोगों के जैसे ना होना दोस्तों कि जब घुटना दर्द होगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा। देख प्रभु आज घुटना दर्द है, 365 दिन प्रभु कहेगा 365 दिन कहां था जब मैं तुझे सुरक्षित रखा, उत्तम से उत्तम भोजन खिलाया, तब तू कहां था? आज घुटना दर्द हुआ तो तब मेरा याद आया। स्वार्थी ना बनना दोस्तों, सेल्फिश इंसान। ध्यान से सुन लेना, कभी भी ऐसा ना करना कि जब तकलीफ आएगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु ने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहे, और वही व्यक्ति स्वर्ग उठाए लिया जाएगा जो प्रार्थना करते रहेगा और जगते रहेगा और उससे बात करते रहेगा। 10 कुंवारी के दृष्टांत में 13 पद में यही कहा था, मत्ती 25 के 13 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना तो उस घड़ी को। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? जगते रहना और प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु ने यह नहीं कहा परीक्षाओं पर, जब तुम्हारे जीवन पर परीक्षा आए तभी प्रार्थना करना, ऐसा कहा था यीशु ने कि जब जब दुख आए तब तब प्रार्थना करना, जब जब तकलीफ आए तब तक मेरा नाम लेना। फिर तो उस प्रकार से हो जाएगा, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन। जब जब जरूरत आएगा तब तब अल्लाह दिन के चिराग को हम घिसेंगे।
खुल जा सिम सिम कहेंगे, एक दिन आपका भेजा भी खुलेगा, याद रख लेना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा है प्रार्थना निरंतर करते रहो। हालेलुया। क्या आपका दिन का आरंभ प्रार्थना से होता है? मैं हाथ नहीं उठाऊंगा दोस्तों, मैं जानता हूं, मैं हाथ इसलिए नहीं उठाऊंगा कि कितने लोगों का दिन का आरंभ प्रार्थना से होता है और कितने लोगों का रात का अंत प्रार्थना से होता है। क्या आपके साथ ये होता है? मैं जानता हूं बहुतों का दिन क्या आरंभ ना यीशु के नाम लेने से होता है। उठेगा यीशु यीशु यीशु, बस हो गया, रात हुआ यीशु यीशु यीशु, बस सो जाते हैं। यह प्रार्थना नहीं है, ध्यान से सुन लेना, यह प्रार्थना नहीं है मेरे दोस्तों, ये नाम लेना है। जैसे ध्यान से सुनना, एक निवेदन आया मेरे पास, एक सिस्टर ने फोन किया और कहा कि भैया प्रार्थना करना। मैं उससे पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं क्या? तकलीफ दुख दर्द में जब खुशी रहते हैं तो क्या आप प्रार्थना करते हैं? उसने कहा नहीं भैया मैं प्रार्थना नहीं करती, बस नाम ले लेता हूं दिन में 1-2 बार। यह प्रार्थना नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप भी इस प्रकार से काम करते हैं तो यह प्रार्थना नहीं है, यह नाम लेना है। एक और निवेदन आया, उसने तो हद ही कर दिया। मैंने पूछा कि आप प्रार्थना करते हो? नहीं प्रार्थना कभी नहीं करता, जब जब दुख आता है तब तक पास्टरों के नंबर तो रखा हुआ हूं। जी ये भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवाणी करता है, ये उसका पास्टर है का नंबर है, ये चंगा करने वाला पास्टर है तो ये उसका नंबर है, ये उपदेश देने वाला पास्टर है तो ये उसका नंबर है। समझ रहे हो? ये इंडिया का पास्टर है, इसका नंबर है, पाकिस्तान का पास्टर है, इसका नंबर है, ये इंग्लैंड का पास्टर है, इसका नंबर है। तो प्रार्थना नहीं करते, जब तक तकलीफ आएंगे ना तो मैसेज भेज देंगे प्रार्थना कर दीजिए, हो गया। और हद तो तब हो गया जब मैं उसका शब्द को सुना, देख लेना पास्टर जी यदि ठीक नहीं होगा ना तो यीशु का अपमान होगा। बोला कैसे? क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, अरे जो मुझे ठीक नहीं करेगा तो पड़ोसी लोग हंसेंगे, देखो यीशु पर विश्वास किया और बीमार घूम रहे हैं। इसलिए ना बड़े गहराई से प्रार्थना करना कि जल्दी ठीक हो जाओ, यीशु का अपमान ना हो। इतना स्वार्थी हो गया बताओ भला, उसमें भी स्वार्थ ढूंढ के ला लिए हैं। ऐसा आपके साथ नहीं करना दोस्तों, आप बिल्कुल ना करना। हम परीक्षा आने से ही पहले हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आयुब के जीवन पर परीक्षा आया, वो विश्वास में मजबूत था, परमेश्वर उनके साथ था, इसीलिए वो सारे दुख तकलीफ को सह लिया। हालेलुया। और अंत में ईश्वर ने उसे बरकत दिया। आमीन। बाइबल क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से सुनना, प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना में पिता के साथ हमें समय बिताना है, प्रार्थना में हमें वचन भी पढ़ना है और प्रार्थना में कलीसिया में भी संगति करना है। आमीन। प्रार्थना विश्वासों को बल देता है दोस्तों। जब भी आप प्रार्थना करते हो याद रखना आपके शरीर पर चार्जिंग होता है, जैसे मोबाइल पर चार्जिंग होता है ना, वही प्रार्थना है आपको जो बल देता है दोस्तों। एक आशा उत्पन्न करता है और लगता है कि यीशु है जो मुझे इस सब चीज से बाहर निकालेगा। ये सब चीज प्रार्थना करने वाले के जीवन पर होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रार्थना में आपको पावरफुल बनना है, दुनिया को दबाने के लिए नहीं। प्रार्थना में आपको पावरफुल बनना है कि दुनिया आपको ना दबा दे। याद रख लेना दोस्तों। एक सेवक ने कहा कि संसार से समय छीन लो, नहीं तो संसार आपसे समय छीन लेगा। कभी ना सोचना दोस्तों, कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना कि मैं समझौता ना करना कि आज मैं ठीक है सुबह प्रार्थना नहीं करता, मैं दोपहर में प्रार्थना में बैठूंगा। अब दोपहर भी मैं प्रार्थना नहीं कर पाओगे, समय संसार आपसे समय छीन लेगा। याद रख लेना। मैं शाम को दुआ करूंगा करके आप बैठोगे, कोई मेहमान आ जाएगा, शाम को भी दुआ नहीं कर पाओगे। अब रात को जैसे ही प्रार्थना के लिए बैठोगे शैतान आपको झुलना झुलाएगा और कहेगा सो जा मेरी रानी। तो क्यों जग कर भर रहे पानी? आपको झुन्ना झुला करना सुला देगा, पूरा दिन शैतान आप पर विजय पा गया। इसीलिए समझौता ना करना दोस्तों। कोई भी आए, कोई भी समय हो। मैं एक बहन से बात कर रहा था, उसने कहा समय नहीं है भैया, मैं सुबह उठती हूँ और देखता हूँ अभी 1 घंटा समय है, मुझे आधा घंटा थोड़ा और सोना था, 5 मिनट बस और प्रभु करके सोते हैं और 2 घंटे में उठते हैं। सोचिए दोस्तों, लेजी आलसी ना इंसान के अंदर आने लगे हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूं, जो प्रार्थना योद्धा होता है ना दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हो,
जैसे भी तकलीफ हो वो प्रार्थना करके निकल जाते हैं दोस्तों। वही प्रार्थना नहीं करने वाले, आराधना नहीं करने वाले, ईश्वर से बात नहीं करने वाले ना, उस समस्या तकलीफ में फंसे रहते हैं। फिर वो दुनिया भर पास्टर को ढूंढते इधर उधर उधर उधर, किसके पास क्या करवाऊं, किसके पास क्या करवाऊं करके। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, अब प्रार्थना में नियंत्रित बने रहना, आप प्रार्थना करते रहना मेरे दोस्तों। जो प्रार्थना करते रहता है उनके लिए सब कुछ संभव है, मैं याद रख लेना दोस्तों। इसलिए अपने जीवन से प्रार्थना को कभी दूर ना करना। प्रार्थना आपके जीवन के एक हिस्सा होना चाहिए दोस्तों। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि एक जोड़ी था दोस्तों, और उनका कोई संतान नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, पिता परमेश्वर पर। उनके शादी हुआ, उन लोग प्रार्थना करना शुरू किया कि पिता परमेश्वर, हम बच्चा चाहते हैं, हमें एक प्यारा सा बच्चा दे। 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ दोस्तों। 2 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 20 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। उन लोग रोज प्रार्थना करते थे, हमेशा कलीसिया जाते थे, प्रभु के साथ संगति रखते थे, बाइबल पढ़ते थे, विश्वास में इतने मजबूत थे कि परमेश्वर के वचन पर चलते थे। दोनों जोड़ी, पति और पत्नी। एक दिन जब उनका उम्र 40 साल हुआ ना, मानसिक जो धर्म थी महिला की बंद हो गई, तो उसने सोची कि अब लगता कि ईश्वर की इच्छा नहीं है कि वो हमें बच्चा दे, ये योजना नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम बच्चे के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उन लोग प्रार्थना करना बंद कर दिए। उनका उम्र लगभग 80-85 साल हो गया। फिर भी उन लोग विश्वास से बने रहे, कलीसिया जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना। सोचे नहीं था दोस्तों, एक दिन स्वर्गदूत आया और कहा कि तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है। अभी कि नहीं, उस समय जब प्रार्थना किए थे ना, वो प्रार्थना सुन लिया गया है, सुन तुम्हारे एक बेटा उत्पन्न होगा। वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। हम तो बूढ़ा और बूढ़ी है, इस मानसिक भी धर्म मेरे पत्नी के बंद हो गया, कैसे होगा? ये संभव है, ये हो ही नहीं सकता। स्वर्गदूत ने कहा कि तेरा निश्चित एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, बपतिस्मा दाता। हालेलुया। मेरे दोस्तों, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, तुरंत उत्तर नहीं मिलता दोस्तों। परमेश्वर पिता उसे होल्डर में रख देता है और कहता है कि मैं प्रार्थना सुन लेगा हूं, लेकिन अभी उत्तर नहीं दूंगा। मैं देखता हूं इनका विश्वास कैसा है, इन लोग कितना दिन मेरे साथ चलता है, कितना दिन मेरे पास बने रहेगा। यदि इनके तुरंत उत्तर देता हूं तो इन लोग क्या करेंगे, यदि बाद में देता हूं तो क्या करता है। जकरिया इलिशिबा नाम था दोस्तों। इन लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि हमने वो जो पहले जब शादी हुआ था दुआ किए थे, वो 80-85 के साल के लगभग में परमेश्वर पिता पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी दोस्तों यीशु मसीह हमारे धीरज को देखता है, हमारी सहनशीलता को देखता है दोस्तों। मुझे देखिए, मैं व्हील चेयर पर लगभग मुझे 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 6 साल से अधिक हो गया दोस्तों। मैं व्हील चेयर पर हूं, कभी शिकायत नहीं किया हूं। बहुत से भाई बहन दर्शन देख चुके हैं कि मैं चल रहा हूं। आज एक बच्ची बता रहा था, मैं देखा कि आप चल रहे हो करके। मैं कहता हूं मुझे कोई गिलत शिकवा नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं। अब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, बीते दिन में दुआ कर रहा था तो ईश्वर को मैं धन्यवाद भी दिया कि मैं निर्बुद्धि हूं और दूसरा मैं अपाहिज हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने शक्ति मुझ पर प्रकट करे कि मैं दूसरे के लिए आदर्श बनूं। यह मेरा प्रार्थना होता है दोस्तों। मैं कभी शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपने भविष्य जानता हूं दोस्तों, मेरे साथ क्या होने वाला है। अब यकीन नहीं करोगे, एक दिन ऐसा समय आएगा दोस्तों कि मैं आपके सामने न सिर्फ व्हील चेयर पर रहूंगा, परंतु आपके सामने खड़ा नहीं रहूंगा, दौड़ूंगा यीशु के नाम में। मुझे उस पर विश्वास है। हालेलुया। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह जब मैं बिलासपुर कलीसिया में गया, मुझे पैर देता तो आज मैं सेवा नहीं करता। पहला प्रार्थना था, मैं इस कलीसिया गया तो मैं पिता परमेश्वर से कहा, हे प्रभु यीशु, दाई क्रिया कसम खाता हूँ यही कहता, दाई क्रिया खाता हूँ, कसम खाता हूँ, मगर ठीक कर दे, मैं तू ही चल मानू, छत्तीसगढ़ी में तू ही चल मानू, तो और सिवा कोनो नहीं देखा हूँ, और मतलब आज ही पैर दे। और देखिए शराब पीता था, छूटा नहीं था ना। अब प्रभु कहा होगा, यदि तुझे अभी पैर दूंगा तभी पौवा पी रहा है, अब पैर दूंगा तो अद्धी पिएगा तू। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं सेवा नहीं करता दोस्तों। मैंने प्रभु के सामने एक लिस्ट बनाया, इसी कॉपी पर लिखा, मैंने कहा प्रभु मुझे पैर दे दे, मैं 100 गांव में जाऊंगा, पूरे चारों क्षेत्र का नाम लिखा था, 100 गांव में जाऊंगा, आपका प्रचार करूंगा, हो सके तो इंटरनेशनल टीवी पर भी जाऊंगा प्रभु, बस मुझे पैर दे दे तू। कितना अच्छा है ना प्रार्थना, कि प्रभु मैं तेरे लिए जाऊंगा, प्रभु सब कुछ करूंगा तेरे लिए, अब बस मुझे एक बार पैर दे दे प्रभु।
मैं गांव का घूमूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मैं लंगड़ा था, यीशु ने मुझे पैर दिया। मैं 1000 गांव भी जाऊंगा प्रभु, सिर्फ 100 गांव के नाम लिखा हूं, 1000 गांव जाऊंगा सिर्फ तेरे लिए। कितना अच्छा है कि नहीं? मैं सब कुछ करूंगा किनके लिए? यीशु के लिए। पर कहीं ना कहीं अंदर में मैं जानता था कि पैर मिलेगा तो मैं सेवा नहीं करूंगा। अरे प्रभु को ये बात भले भांति पता था दोस्तों। खुदा का वचन आया मेरे अंदर, कहता है कि तू 100 गांव पर नहीं जाएगा। कि मैं पूछा क्यों प्रभु? 1000 गांव के तेरे पास आएंगे। वे बोले ये तो उल्टा हो गया। मैं कहता कि मैं जाऊंगा, लेकिन यीशु कहता कि 1000 गांव के मैं तेरे पास भेजूंगा। तो मैंने कहा क्या करूं प्रभु? निकल अपने घर और जाके प्रचार कर। हालेलुया। फिर मैं आकर यहाँ प्रचार करना शुरू किया दोस्तों। हालेलुया। और लगभग 3 या 4 साल हो गया मैं अपने लिए दुआ नहीं करता। मैं पैर के चंगाई के लिए दुआ करना ही छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं संपूर्ण रीति से समर्पित अभी तो हूं, लेकिन पैर आने के बाद भी जब समर्पित हो जाऊंगा, ईश्वर उस दिन को जानता है, वो मुझे खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रभु की आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, प्रार्थना योद्धा इस बात को भली भांति जानता है कि ईश्वर उनके साथ रहता है। याद रख लेना, जितना आप प्रार्थना में बैठोगे आपको एहसास होगा कि ईश्वर आपके साथ है। और जिसने प्रार्थना के लिए समय निकाला, भवन पर आने के लिए समय निकाला, घर पर प्रार्थना करने के लिए समय निकाला, खेत पर जाकर 10 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, जो आप लोग प्रभु के लिए समय निकालते हैं, पिता भी परमेश्वर आपके लिए समय निकालेगा दोस्तों। वो आपको देखता है मेरे दोस्तों। और जितना हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना में समय निकालेंगे, ईश्वर उतना ही हमारे लिए भी समय निकालेगा। भजनकार ने कहा था, भजन संहिता बहुत अच्छा है, 121 आप पढ़ लेना। वहां कहा था कि मैं उनके ओर हाथ उठाऊंगा। किनके ओर? पिता परमेश्वर को। जब भी आप प्रार्थना में करने के लिए बैठते हैं, अपने हाथ को उठाते हैं, तो याद रखिए आप स्वर्गीय पिता की ओर हाथ उठा रहे हैं और कहते हैं कि मैं उन पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं अपने हाथ परमेश्वर को ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगा दोस्तों? कहां से मिलता है? पिता परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में आना हाथ उठाते तो याद रख लेना आपको सहायता प्राप्त होना शुरू हो गया दोस्तों। और बाइबल पर लिखा है कि एक बार वो आशीष का दरवाजा खुल जाता है ना, फिर वो कभी बंद नहीं होता। स्वर्ग से आपके लिए आशीष निरंतर आपके जीवन पर आते रहेगा दोस्तों। एक बार उस दरवाजा को खोल लीजिए जो आशीषों से भरा हुआ है, आसमानी दरवाजा को दोस्तों, फिर वो कभी बंद नहीं होगा। आमीन। इसलिए अब जब भी प्रार्थना करते हो उधर हाथ उठाते कहना मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, मैं विश्वास में कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे जीवन पर कुछ भी आए। पिता परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान और बल है। आमीन। हालेलुया। वो विश्वासी भाई बहन कभी नहीं गिरता जो प्रार्थना में यीशु के साथ खड़ा रहता है। इस बात को याद रख लेना दोस्तों। एक बार मैं फिर कहता हूं, वो विश्वासी भाई बहन कभी नहीं गिरता जो प्रार्थना में यीशु के साथ खड़ा रहता है। यीशु मसीह उसे गिरने नहीं देता दोस्तों। यीशु मसीह उसे डूबने नहीं देता दोस्तों। यीशु मसीह उसे पाप करने नहीं देता जो प्रार्थना में यीशु के साथ खड़ा है। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो प्रार्थना में यीशु के साथ खड़े हैं? बाइबल पर लिखा कि जितनों ने भी उनके ओर हाथ उठाए, जितनों ने दोस्तों, उन्होंने ज्योति पाया। और यीशु कहता है कि परमेश्वर पिता उन्हें उद्धार दे दिया दोस्तों। नीतिवान वचन 8:35 में लिखा है कि जितनों ने, भजनकार ने कहते कि जितनों ने उधर हाथ उठाए उन्होंने क्या पाए हैं? ज्योति, उद्धार पाए हैं दोस्तों। आमीन। तो क्या आप प्रार्थना में यीशु के साथ खड़े हैं? कितने खड़े हैं? क्या आप प्रार्थना में यीशु के साथ खड़े हैं दोस्तों? मैं आपसे सच कहता हूं, आपको डूबने नहीं देगा। प्रभु ने ये पतरस को डूबने नहीं दिया था पानी में दोस्तों, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। प्रार्थना में यदि आप भी यीशु के साथ खड़े हैं तो वो आपको पाप में गिरने नहीं देगा दोस्तों, बुराइयों में जाने नहीं देगा दोस्तों। हालेलुया। क्या आज आप सभी रोज प्रार्थना करेंगे? क्या आप प्रार्थना में यीशु के साथ खड़े रहेंगे? यीशु भी निरंतर प्रार्थना करता था दोस्तों। मैं आने वाले रविवार को आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप आज से
रोज प्रार्थना करने वाले हैं? जो आज से रोज प्रार्थना करने वाले वो सभी मेरे साथ कहना आमीन। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं रोज प्रार्थना करूंगा। मैं रोज ईश्वर के साथ संगति करूंगा। मैं दिन की शुरुआत उन्हीं से करूंगा। जी कहे, मैं दिन की शुरुआत उन्हीं से करूंगा, रात का अंत उसी से करूंगा। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर विश्वास रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे गिरने नहीं देगा, पाप करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा हूं प्रार्थना में। इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। एक गीत हम गाते हैं ना, आप सभी की याद है? धर्मी जन की विश्वास की तोड़ती है सारे बंधन। दोस्तों याद रखना, जितना आप प्रार्थना करोगे, धर्मी जन है दोस्तों आप, जितना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आप सभी जो कर रहे हैं, आप धर्मी जन हैं। और जितने आप प्रार्थना करेंगे सारे बंधन टूटेगा। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख को बंद कर लेना। हे स्वर्ग के बनाने वाले, पृथ्वी के नींव डालने वाले और हम मनुष्यों के आत्मा के रचने वाले सृजनहार, मैं आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़े प्रशंसा करता हूं आसमानी पिता परमेश्वर, आज की सुंदर और उत्तम वचन के लिए जो तूने मुझे दिया था। बीते दिन मैंने तेरे संतान बेटी बेटा को पहुंचा दिया पिता। जितने ने आज के वचन को ग्रहण किए परमेश्वर पिता और विश्वास किए पिता परमेश्वर, उनके साथ तो प्रार्थना में खड़े रहना पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि उनके दुख तकलीफ अब निकलने वाले है पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि उनके शरीर के साथ साथ पिता परमेश्वर तो उनके आत्मा को भी चंगा करेगा पिता परमेश्वर। ये सभी तेरे प्रिय संतान है पिता परमेश्वर। तूने इन्हें जगत के बनने से पहले से चुना है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आसमानी पिता परमेश्वर, हम सभी के साथ रहना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनमें से यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर तो उन्हें तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। यदि आपके शरीर में कोई समस्या है तो कृपया करके उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिए। यस लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी प्रकार की समस्या में प्रभु जहां अपने हाथों को रखा है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन्हें तो छू के चंगाई दे पिता परमेश्वर। छू ले हर एक को पिता परमेश्वर, और शरीर के कमजोरी निर्बलता पर मैं तुझे यीशु नर्सरी के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज्ञा देता हूं, इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज्ञा देता हूं, सभी के बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा सकंदाबा सिकंदाबा सिकंदराबा शीरबा, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर इन सभी प्यारे भाई बहन को चंगाई दे पिता परमेश्वर, शारीरिक में भी और आत्मिक में भी पिता परमेश्वर। छू ले प्रभु, टच जीसस नेम, यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता परमेश्वर सभी को चंगा कर दे प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहनों को चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में हम सभी मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।